क्या? कैसे? सब बढ़िया? निर्लज तो फिर आ गया। तो वन प्लस नोट बड्स सीई, और ये जो बड्स है ये हमें फ्री में मिला। वो क्या है ना भैया, कुछ दिन पहले हम एक फोन ऑर्डर किए थे, वन प्लस नोट सीई 3 लाइट। उसका रिव्यू जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप देख सकते हैं। कैमरा रिव्यू जो है वो आना बाकी है, बहुत सारा फोटो निकाले हैं। अगर इसकी बात करें तो ये फ्री में मिला था और इसी का हम करने वाले हैं रिव्यू इन डिटेल। बाय द वे हम आपको बता दें, मेरा नाम जयकांत। अगर डिजाइन की बात करें तो इसका जो डिजाइन है वो अंडे आकार का है, शेप लाइक अंडा बट थोड़ा चिपटा। सामने वन प्लस की ब्रांडिंग, एलईडी लाइट इंडिकेटर और नीचे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। अब ये ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है, मतलब स्क्रैचेस लगने के ज्यादा चांसेस है, बट क्वालिटी इज गुड अकॉर्डिंग टू प्राइस। इस ईयरबड का जो हिंज है वो लॉक नहीं होता है, ये देख रहे हैं, मतलब हल्का ढीला है। लो बजट के ईयरफोन जब आप लेते हैं जो कि 1000 रुपए 1500 रुपए के अंदर में आता है, तो उसमें ये चीज आपको देखने को मिलता है। बट वन प्लस का ईयरफोन है तो ये चीज नहीं होना चाहिए था, बट है। अब ये जो ईयरबड्स है लेफ्ट और राइट वाला, इसका जो डिजाइन है ये हाफ ईयर इन डिजाइन है एंड बर्ड्स ऑल्सो ग्लॉसी, और हाँ ये टच सेंसर के साथ आता है। अब यहाँ पर साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले इसके फीचर्स, फंक्शन एंड स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको 13.4 mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है एंड अकॉर्डिंग टू कंपनी, अगर ये ईयरबड्स आपका फुल चार्ज हो जाता है तो प्ले टाइम आपको जो है 3 घंटा का मिलने वाला है फोन कॉल पर। वहीं प्लेबैक टाइम 4.3 अगर वॉल्यूम आप 50% पर रखते हैं तो। और अगर इसे कंबाइंड देखा जाए, यानी जो आपका ईयरबड्स का वो जो कवर है और जो ईयर पीस है, इन सबको मिला के जो टोटल आउटपुट आपको मिलता है प्लेबैक टाइम का, वो है 20 घंटा। अगर वॉल्यूम आपका, समझ गए ना। जो आउटपुट मुझे मिला, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूज करते हैं, कंटिन्यू इसे लगा कर रखते हैं, गेम खेल रहे हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो दिन में लगभग आपको जो है 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है, या फिर इससे ज्यादा भी, मतलब 3 से 4 बार आप रखिए कि आपको चार्ज करना पड़ सकता है इस ईयरबड्स को। और जैसा कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि 50 में आपका जो टाइमिंग है वो 4 घंटा से ऊपर आपको मिलेगा, प्लेबैक और कॉलिंग जो है वो 3 घंटा मिलेगा, बट ऐसा मुझे नहीं रिजल्ट मिला और आपको भी ऐसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, वन प्लस का फोन आपके पास है तो कनेक्टिविटी में बहुत ही इजिली कनेक्ट हो जाता है, बट अगर आपका अदर डिवाइस है और ये ईयरबड्स आप ले रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, वो है हे मेलेडी। यहाँ पर जो मैं सेटअप आपको करके दिखाने वाला हूँ वो रियलमी के फ़ोन में, और अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो अच्छी बात है, बट अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन नहीं है तो आपको किस तरह से सेटअप करना है वो देख लीजिए। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, लोकेशन के लिए अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे, फिर से ऐड में जाएंगे। यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वो आपका इस तरह से स्कैनिंग करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसे जो है ओपन करना है। ओके, जब आप ओपन करेंगे इसे तो यहाँ पर शो करने लगेगा, एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं, एक मिनट, सेटिंग में जाते हैं, फिर से परसेंटेज अलाउ, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस नोड बड सीई करके जो है वो आ चुका है। अब कनेक्ट करने के लिए सिंपली नीचे हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, कनेक्टेड, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग इस पर जाएंगे, अलाउ पर क्लिक कर देंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जब आपका ये कनेक्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से जो है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट ये जो बड्स है 100% बैटरी जो है वो शो कर रहा है, और ये जो केस है इसका 50% बैटरी दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मोड्स दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एक ईयरबड्स यूज करना है तो आप एक भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको दोनों यूज करना है तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। साउंड मास्टर इक्विलाइजर जो है वो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि बेस, अगर आपको इसमें बेस ज़्यादा चाहिए तो आपको जो है वो बेस पहले से चूज़ किया हुआ है। बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए तो आप वो चूज़ करेंगे, अगर आपको सेरेनाडे चाहिए तो वो आप ये वाला चूज़ करेंगे, अगर जेंटल साउंड क्वालिटी चाहिए तो वो आप इसे चूज़ करेंगे। और उसके नीचे आपको दिखाई देता है ईयरबड्स कंट्रोल। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसके फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आपको जिस वाले में रखना है तो वो आप रख सकते हैं। अब ये जो ईयरबड्स है ये टच सेंसर के साथ आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है सिंगल टैप लेफ्ट वाले में जो है इस पर क्लिक करते हैं। अगर मैं सिंगल टैप लेफ्ट वाले में क्लिक करूँगा तो प्ले पाउज वाला ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ। डबल टैप लेफ्ट वाले में अगर करते हैं तो यहाँ पर मैं प्रीवियस जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ट्रिपल टैप क्लिक करने पर क्या शो होना चाहिए लेफ्ट वाले में, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं गेम मोड जो है वो चूज़ कर लेता हूँ लेफ्ट वाले में। उसी तरह से राइट वाले में आते हैं, सिंगल टैप पर क्या काम करना चाहिए, प्ले पाउज जो है वो इसमें भी मैं सेम रखता हूँ। तो हमने यहाँ पर सारा फंक्शन जो है वो सेट कर लिया है, और अभी इसका यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। लेफ्ट वाले में अगर मैं सिंगल टैप करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, पाउज हो जाएगा, पाउज हो गया, सिंगल टैप प्ले हो गया। ओके, अब ये राइट वाले से अगर मैं डबल टैप करूँ तो नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले हो गया। फिर से डबल टैप करते हैं, तो नेक्स्ट सॉन्ग आ गया। और लेफ्ट वाले से अगर डबल टैप करते हैं
तो प्रीवियस सॉन्ग जो है वो आ गया। अब अगर किसी का कॉल आ रहा है तो कॉल रिसीव करने के लिए आपको डबल टैप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो कॉल है वो आपका रिसीव हो जाएगा, और कॉल कट करने के लिए आपको फिर से डबल टैप करना पड़ेगा, तो वो आपका कॉल जो है वो कट जाएगा। ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है, और हाँ, ऑडियो फॉर्मेट ये दो सपोर्ट करता है, एक है AAC और दूसरा है SBC। अब इन दोनों फॉर्मेट में किसमें आपको साउंड आउटपुट अच्छा मिलता है, तो AAC में आपको साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू SBC। अब मेरे डिवाइस में AAC जो है वो सपोर्ट कर रहा था। अगर आपके डिवाइस में दोनों सपोर्ट कर रहा है तो आप दोनों पर चेक कर सकते हैं। वायरलेस रेंज 10 मीटर का है। अगर आप दो डिवाइस यूज कर रहे हैं, एक से आपका कनेक्ट है और आप चाहते हैं जो आपका अदर डिवाइस है उससे भी कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपका जो इसका ईयरबड्स है उसके टच वाले पोर्शन को, मतलब दोनों लेफ्ट और राइट, और आपको होल्ड करके रखना है 4 सेकंड तक। तो अदर डिवाइस समझ गए ना, समझदार हैं आप इसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। बस यहाँ पर जो 4 सेकंड आपको रखना पड़ता था वो आपको 15 सेकंड तक जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा, एंड देन ये आपका रीसेट हो जाएगा। कनेक्टिविटी इज गुड फॉर OnePlus डिवाइस, बट अदर डिवाइस के लिए कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखा। यहाँ पर जिस डिवाइस में मैंने इसे यूज किया है वो है OnePlus 6, और दूसरा डिवाइस था Realme GT Master Edition। OnePlus वाले में तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया, बट Realme GT Master Edition में जब मैंने इसे कनेक्ट किया फर्स्ट टाइम तो कनेक्ट हो गया। लेकिन जब ईयरबड्स को आप इसके कवर में डाल देते हैं और कुछ देर बाद उस ईयरबड्स को निकाल के और फिर लगाते हैं, तो वहां पर एक नोटिफिकेशन जो है आपके फोन पर आता है, आपको डन करना पड़ता है, एंड देन फिर कनेक्टिविटी वाला जो प्रोसेस है वो होता है। एक दो बार जो है ऐसा मुझे नहीं करना पड़ा, नोटिफिकेशन आया, मैं डन नहीं किया था, बट वो कनेक्ट हो गया था। बट कभी कभी ये प्रॉब्लम होता था, जैसे कि वो नोटिफिकेशन आया, डन वाले पे क्लिक करना था, अगर मैं क्लिक करना भूल गया क्योंकि पहले से वो कनेक्ट हो जा रहा था, लेकिन जब कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर मुझे क्या करना पड़ता था, ब्लूटूथ में जाना पड़ता था, फिर वहां पे डिवाइस चूज करना पड़ता था, एंड देन फिर कनेक्ट होता था। तो कनेक्टिविटी अदर डिवाइस में हो सकता है आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो, ये मेरे साथ हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है कि आपके साथ नहीं हो। अगर आपके पास आईफोन है और आप ये वाला ईयरबड्स लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है हे मेलोडी नॉट अवेलेबल फॉर iOS वर्जन। तो फाइनली साउंड क्वालिटी। अब इसके साउंड क्वालिटी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। एक ऐसे कस्टमर जिसे बेस ज्यादा पसंद है, दूसरे ऐसे कस्टमर जिन्हें बैलेंस साउंड क्वालिटी जो है वो पसंद है, और तीसरे ऐसे कस्टमर जो गेमिंग पर्पज से इस ईयरबड्स को लेना चाहते हैं। इस वाले ईयरबड्स में जो बेस का ट्यून है वो अच्छे से किया गया है, जिस कारण से बेस आपको अच्छा मिलता है। कुछ ईयरफोन्स में या फिर ईयरबड्स में जिसमें बेस जो है वो आपको ज्यादा मिलता है, बट जो बेस का ट्यूनिंग होता है वो सही से नहीं होने के कारण जब ये वाले पर क्या है कि वो ठक 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 आवाज करता है, मतलब ऐसा लगता है कि बेस जो है वो कान में मार रहा है। बट इस वाले में जो बेस है वो सॉफ्ट है, बट बेस ज्यादा होने के कारण आप इस ईयरबड्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ज्यादा देर आप इस ईयरबड्स को लगा के यूज करते हैं आपको थोड़ा सा पेनफुल जो है वो फील होगा। वहीं अगर आप ऐसे कस्टमर हैं जिनको म्यूजिक का थोड़ा सा नॉलेज है, जिनको साउंड का जो है वो थोड़ा सा नॉलेज है, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर जो बेस के अलावा जैसे वोकल हो गया, मिड एंड हाई हो गया, ट्रिबल हो गया, तो ये थोड़ा सा डगमगाता है, खास करके वोकल जो है वो काफी ज्यादा डगमगाया हुआ है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस ईयरफोन को लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको एक बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए जिसमें बेस, ट्रिबल, वोकल एक परफेक्टली लाइनअप किया हो, तो इस ईयरबड्स में आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन इतना श्योर है कि जब आप फर्स्ट टाइम इस ईयरबड्स को लगाएंगे तो साउंड क्वालिटी आपको अच्छा लगने वाला है थोड़ी देर के लिए। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस ईयरबड्स को आपको सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख लो, यहाँ पर मैंने गेमिंग मोड ऑन करके और ऑफ करके दोनों टेस्ट किया कि लेटेंसी किस हद तक काम करता है। तो जैसा कि आपने देखा जो लेटेंसी है गेम मोड ऑन करने के बाद भी जो है वो मुझे नहीं पता चला। अब चूंकि इस ईयरफोन में बेस ज्यादा है, जिस कारण से गेमिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं मिलता है। बेस ज्यादा होने के कारण क्या है कि जो ट्रिबल, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है गेम में, ठीक है, वो खनखनाहट जो है ना वो जरूरी है, और वो चीज इसमें आपको मिसिंग मिलेगा। जिस कारण से क्या होता है कि जब आप इसे लगा के गेम खेलते हैं तो जो फुटप्रिंट होता है एनिमीज का वो क्लियर सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये ईयरफोन लगा के दिखाया और जोर जोर से हिला के भी दिखाया अपना सर। कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही लगा, एंड परफेक्टली आपके कान, क्या बोला तूने, कान ये कान में फिट हो जाता है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर आप ये वाला ईयरबड्स ले रहे हैं और इस तरह का ईयरबड्स हाफ ईयर डिजाइन यूज कर रहे हैं पहली बार, तो आपका जो फिटिंग है, मतलब आप जब इसे लगाएंगे तो आपको लगेगा कि भैया हमारे कान से निकल तो नहीं जाएगा, मतलब ऐसा लगता है। और लाइट वेट है, जिस कारण से आप जब लगाते हैं आपको ऐसा लगता है कि फिट नहीं हुआ है। बट वहीं अगर नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो इस तरह के ईयरबड्स में आपको नॉइस कैंसिलेशन अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। बिकॉज हाफ ईयर डिजाइन में क्या होता है कि जो वो रबर, सिलिकॉन रबर जो होता है ईयरबड्स वाला, तो वो क्या करता है, ये वाला पोर्शन हमारा ब्लॉक करता है। लेकिन इस तरह के ईयरबड्स में आपका ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लॉक नहीं होता है पूरा, जिस कारण से अगर आप इस ईयरफोन को जैसे ट्रेन वगैरह में या फिर बस वगैरह में या फिर जाके कोई ऐसे
ऐसे जगह पर जहां पर रस बहुत ज्यादा है तो उस केस में आपको नॉइज जो है वो काफी मिलने वाला है। तो इस तरह के ईयरबड्स के डिजाइन में आपको ये प्रॉब्लम 100% फेस करना पड़ेगा। बट वहीं अगर कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। कहने का मतलब भैया जी जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक ऐसे एरिया में जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है, आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वैसे में क्या है कि वो जो बैकग्राउंड नॉइस है ये कम कर देता है। बट वो कम करने के चक्कर में क्या होता है कि जो साउंड का आउटपुट आना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है। और हाँ, ये ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ आता है, यानी पानी और डस्ट झेल लेगा थोड़ा थोड़ा। काफी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद कुछ बातें जो मैंने इसके कॉन्स में रखे हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कुछ ईयरबड्स में आपने देखा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है यहीं पे इस तरह से डाउन करते हैं या फिर जाके ऐसे करते हैं तो वो वॉल्यूम कंट्रोल होता है। बट इसमें वो चीज नहीं है, यानी वॉल्यूम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको फोन से ही ज्यादा कम करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्स इसका बैटरी बैकअप। जैसा मुझे आउटपुट मिलना चाहिए था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा मुझे नहीं मिला। अगर मैं दूसरे ईयरबड्स से कंपेयर करूं जो कि इसी सेगमेंट में आते हैं, जो अभी नए नए लॉन्च हो रहे हैं, तो उसके बैटरी से कंपेयर किया जाए तो इसमें आपको बैटरी बैकअप कम मिलने वाला है। तीसरा कॉन्स इसका हिंज। अब देखिए ये जो है ये हम मैनेज भी कर सकते हैं, बट OnePlus ब्रांडिंग और इसके साथ अगर ये प्रॉब्लम है शोभा नहीं देता है। और लास्ट में है इसका टच सेंसर। सच बताऊं तो इसका टच सेंसर का रिस्पांस जो है वो बिल्कुल अच्छा मुझे नहीं लगा, यानी जब हम टच करते हैं इस तरह से तो वो लेट रिस्पांस करता है। जिस प्राइस सेगमेंट में, प्राइस तो हमने बताया ही नहीं आपको। देखिए ये जो ईयरबड्स है आपको 2000 से लेके 2500 के बीच में मिलने वाला है। अभी सेल चल रहा था तो उसमें इसका दाम जो है वो 2100 रुपए हो चुका था, नहीं तो ज्यादातर इसका जो प्राइस है वो आपको 2400 के आसपास, जो 2300 कुछ रुपए जो है वो देखने को मिलता है। बाय द वे मैं इस ईयरबड्स का जो है बेस्ट बाइंग लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, आपको अच्छा डिस्काउंट वगैरह जो है देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर आपके पास ये ईयरबड्स है तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर और भी जो लेने वाले हैं जो इस ईयरबड्स को लेना चाहते हैं और अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो वो जो कमेंट पढ़ते हैं ना तो उस कमेंट से भी उन्हें काफी हेल्प मिलता है, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया है। हर किसी का अपना अपना साउंड को लेकर जो है वो अलग अलग ओपिनियन होता है। बाय द वे ये रिव्यू वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर ये ईयरबड्स OnePlus का कोई लेने जा रहा है CE बड्स तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अनबायस्ड रिव्यू के साथ, है ना।